हालेलुया। ठीक बताया कि गलत? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई दुखी हो गए, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, क्यों खुदा में आगे हम ये तो बहुत सख्तियां बड़े नियम लागू करते हैं। जाना कहाँ है पता है? स्वर्ग के राज में। हालेलुया। कहाँ जाना है? प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं ऐसे पवित्र लोगों को। बताया था ना, कलीसिया को सीधा यहाँ से स्वर्ग को उठा के ले देगा, कुछ भी उनको होने नहीं देगा, और ना उनका न्याय करेगा। न्याय नहीं होना उनका। क्यों? क्योंकि न्याय मैंने करना, आपने खुद अपना करना है। न्याय तो अभी हो रहा है। हालेलुया, अभी हो रहा है ना। इस न्याय से सफलता से आगे निकलते जाओगे तो पवित्र रहोगे, और पवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जुटो। अंधकार और ज्योति का कोई संबंध नहीं, मूर्तों का और सच्चे खुदा का कोई भी संबंध नहीं है। अपने आप को बचा लो इन चीजों से, तब प्रभु यीशु मसीह सीधा स्वर्ग में, जो प्रकाशित वाक्य जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सीधे का सीधा उठा के सबसे श्रेष्ठ जगह के ऊपर कलीसिया को ले जाने वाला है। पता है आपको? बाकी के लोग, पुराने संत मूसा, संत अब्राहम, वो कहाँ जाएंगे अभी देखना, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया जगह के ऊपर कौन जाने वाला है? बोलो जरा, कौन जाने वाला है? अपने आप के बाप बता सकते हैं कौन जाएगा? नहीं भाई, बहुतों को कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलो मैं जाऊंगा, ऐसे बोलो। सबसे श्रेष्ठ जगह जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, जहाँ परमेश्वर पिता रहेंगे, और उसका नाम है नया यरूशलेम। वहां लेके जाना उसने। किसको लेके जाना है? बड़ी देर से हाथ आता है। कौन जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ? मैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वहां जाना है तो ये छोटी छोटी चीजें, अपने आप को इन चीजों में फंसा के, क्या आप शैतान के हाथों से मोहरे लगाने वाले और उस दुख में पड़ने वाले समय में तो नहीं जाना चाहते? पता है ना क्या क्या पटाखे पड़ने उसके बाद, है ना? फिर पटाखों वालों के पटाखे पड़ने हैं। जब खुदा यीशु मसीह अपने कलीसिया को ले गया, उसके बाद उनके पटाखे यहाँ शुरू हो जाएंगे, और बहुत अच्छे ऐसे लाइटनिंग के त्योहार मनाए जाएंगे। आपको पता है, पिछली बार सुना था ना? हाँ, हालेलुया। सो उसमें शामिल नहीं होना ऐसी चीजों में। आप कलीसिया हैं, आप पवित्र लोग हैं, पवित्र बन के खुदा के साथ आपने जाना। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे इस हफ्ते के। हालेलुया। सो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं। आपको पता है कि हमारा विषय जो चल रहा है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर वो विषय चल रहा है, और ना सिर्फ प्रकाशित वाक्य है, उसके इसमें जो विषय ये चल रहा है कि क्या कुछ आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। हालेलुया। अभी क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होगा। उसमें परमेश्वर की हम पहुंचे थे कि 2 गवाह अपनी गवाही देने के लिए आएंगे। वो कौन कौन थे? एलिया और हानूक। वो जो अपने समय के ऊपर आएंगे, इस्राएली लोगों के लिए आएंगे केवल, और इस्राएली लोगों में से 1,44,000 लोगों को धर्मी बना लेंगे और मसीही उनको बना लेंगे। उस टाइम में वो ही संभाले जाएंगे, और उनकी गवाही के दिनों में, उनके प्रचार के दिनों में कोई भी उनको कुछ कह नहीं पाएगा। सारी दुनिया के लोग, सेना और देश जो है उनके खिलाफ हो जाएंगे कि ये इतने स्ट्रांग लोग कहाँ से आ गए, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर अंत में जब प्रभु की मर्जी होगी उनको मार देंगे, और जो खुद वहां से जो मसीह विरोधी है वो निकलेगा और उसको मारेगा। हालेलुया। और एंड में क्या हुआ था कि 20 करोड़ की सेना कहाँ इकट्ठी हुई थी? अरमगदोन। बोलो, अरमगदोन नाम की जगह के ऊपर, सीरिया के और उसके इस्राएल के पास है वो जगह। वहाँ पे 20 करोड़ की सेना इकट्ठी होती है। अब परमेश्वर तब वो इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करेंगे, और सेम टाइम के ऊपर जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से
उतरेंगे। आपने सुना था कि एक श्वेत कपड़े के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए नीचे उतरेंगे और उनके पीछे घोड़ों के ऊपर ही स्वर्ग की क्या होगी? सेना होगी। हालेलुया। स्वर्ग की सेना वो कौन सी सेना है? जो यहाँ से प्रभु के लोग उठाए गए हैं, कलीसिया, पता है उनको भी घोड़ा मिलने वाला आपको एक प्रभु के पीछे उड़ने के लिए। हालेलुया। वही उसकी सेना है। और उस वैसे लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है उसके पास स्वर्गदूत और बहुत बहुत कुछ और है। वो जब उन लोगों के साथ किसी के साथ लड़ना होता है तो खुद नहीं आते परमेश्वर, वो तब अपने दासों को भेजते हैं। वो दास कौन है? उसके स्वर्गदूत, उनको भेजते हैं और वो ठा करके आ जाते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले भी बहुत जगह उन्होंने राजाओं की, धर्मी लोगों की मदद की है। लेकिन अंत के दिनों में जब ये 20 करोड़ की सेना वहां इकट्ठी होगी तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी सेना के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। उनके बारे में वचन में लिखा हुआ है कि यजूज माजूज जो है, मेशक और ये सारी वहाँ की है, और इथोपिया की सेना और इजिप्ट, लीबिया, ईरान, इराक, ये सारे जो बहुत सारी जो चढ़ाई करेंगे वहाँ पे। हालेलुया। अब हम इसके वीडियो इनको सीधा कौन लड़ेगा इनके साथ? यीशु मसीह। हालेलुया। वचन मैंने पढ़ाया था, वो अपना पैर पृथ्वी के ऊपर रखेगा। कहाँ रखेगा? जैतून के पहाड़ के ऊपर वो अपना पैर रखेगा और वो वहां से फट जाएगा। परमेश्वर का पैर जहाँ रखा गया तो धरती उसके लिए क्या है? उसके हाथ की बनाई हुई चीज है। जहाँ पैर रखेगा परमेश्वर, मतलब प्रभु यीशु से आने लड़ने के लिए, है ना, वो परमेश्वर वही है। और वहां से असील पर्वत तक एक बहुत बड़ी खड्ड बन जाएगी और उसके बीच में से 1,44,000 इसराइली जो धर्मी है वो बीच में से भाग के आगे दूर निकल जाएंगे। और यहाँ पे वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो तलवार निकलती है उसके द्वारा ये सारी सेनाएं मर मिटेंगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत बड़ा भूलडोल होगा। परमेश्वर ने तो अकेले को थोड़ी आके मारना है। उसका तो उसके पास हथियार कौन से हैं? बिजलियां, उसके पास भूलडोल, उसके पास पानी, आग। पानी से तो उसने मारना नहीं है, वो पहले बोल चुका है, पानी से नहीं। अब किससे होगा? आग से। आग से और भूलडोल से, और उनके साथ ये बातें होगी। एक एक अधर्मी जन होगा पूरी पृथ्वी के ऊपर। एक एक जन का क्या होगा? पूरा अधर्मी, एक भी धर्मी नहीं होगा। केवल 1,44,000 इसराइली धर्मी होंगे। उस समय ये चीजें होंगी। और परमेश्वर के वचन लिखा हुआ था परमेश्वर खुद आके युद्ध लड़ेगा। 19 की 11 से 21 तक मैंने पढ़ाया था। जल्दी पढ़ो कोई भी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। अब मलमल की नाम किनको दी थी प्रभु ने? अपने विश्वासी लोगों को। कोई तो लोग कलीसिया को दी थी। तो मलमल पहने हुए फरिश्ते नहीं होते, है ना। ये कौन है उसके पीछे? विश्वासी। हालेलुया। हमेशा आपने प्रभु के साथ ही रहना है। प्रभु की कलीसिया ने किसके साथ रहना? उसके बाद प्रभु के साथ ही रहना। हालेलुया। आगे बढ़ते जाओ। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप को जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर जब इसका इनका चिन्ह आकाश में न प्रकट होगा, स्वर्ग वो घोड़ा जो है दिखेगा और उसके पीछे सेना जो है दिखेगी और 20 करोड़ की सेना इनके ऊपर अटैक करेगी। है मुर्गन किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? स्वर्ग की सेना के ऊपर 20 करोड़ के लोग।
और वो रॉकेट और बहुत सारे दागने शुरू कर देंगे, और कुछ नहीं जब होगा, अंत में क्या फेंकेंगे, जो केमिकल बम्स और जो लेजर एटॉमिक जितने भी हाई क्लास के उन्होंने बम बना रखे वो फेंकेंगे कि ये सारा जो आकाश में दिख रहा है सेना, इसको हम नाश कर देंगे। और उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद ही वचन में कह रखा था, लोग खुद ही मर मिटेंगे। पतरस कहता है बिल्डिंगें पिघल जाएंगी, और जो यकरिया में हमने पढ़ा था कि लोगों के मांस झड़ जाएंगे, खड़े खड़े उनकी आंखें गल जाएंगी, जीभ गल जाएगी, और उनके पिंजर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। मांस जो है बहुत हीट से, इतनी हीट हो जाएगी उन बम्बों के द्वारा कि पूरी जो उस एरिया की जो पब्लिक है, जीव जंतु है, सब कुछ मर जाएगा। आप एक 16 की 17 से 20 में हमने पढ़ा था, बहुत बड़ा भूंडोल होगा, और 16 की 17 में यहाँ ऐसा लिखा था, और 7वें ने अपना कटोरा हवा में डोल दिया शीश, और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द निकला कि हो चुका, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और एक सब बड़ा भूंडोल हुआ कि जब से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है तब से ऐसा बड़ा भूंडोल कभी ना हुआ था। और उस नगर के 3 टुकड़े हो गए, यरूशलेम के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और साथ में बड़ा बाबल का स्मरण परमेश्वर ने कि यहाँ हुआ कि अपने बड़े क्रोध की जलजलाहट की मदराओं से पलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता ही नहीं रहा, और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। परमेश्वर जो ये सारा अंतिम समय की ये लड़ाइयाँ और युद्ध है, बहुत खतरनाक तरीके से दुनिया जो नाश हो जाएगी। और इसके बारे में जो पिछली बार मेरे पास समय नहीं था कि मैं आपको पढ़ाता, भविष्यवाणियां भी की हुई है। प्रकाशित वाक्य में तो संत यूहन्ना ने लिखा इसके बारे में, लेकिन पुराने संतों में ने प्रभु यीशु मसीह के आने से भी पहले जो संत आए, उन्होंने इसके बारे में भविष्यवाणियां की है कि परमेश्वर इसराइल का भी न्याय करेगा और सारी दुनिया के लोगों का भी न्याय करेगा और उनको सजा देगा। इसराइल को भी सजा देगा और सारी दुनिया के पापी दुष्ट लोगों को भी क्या करेगा, सजा देगा। उसके बारे में परमेश्वर हिजकिय्याह की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो वो भविष्यवाणियां मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आज का टॉपिक जो ये नहीं है मेरा, आज का टॉपिक है 1000 साल का राज जो शुरू होना है। अभी कोई तो राज शुरू होने वाला है, उससे पहले क्या क्या घटनाएं होती है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मसीह का राज शुरू हो जाएगा इस धरती के ऊपर। 33 अध्याय की 17 से 23 तक यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इसराइल के उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्ष तक ये भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग से इसराइल पर चढ़ाई करवाएगा। गोग का क्या है? ये रशिया का एरिया, रशिया के जो जितने भी देश हैं बहुत सारे, आज रशिया, वहाँ उस समय लिखा है गोग, मगोग और तुबल और मेशक, इस तरह की वो उस समय पुराने नाम थे, अभी नए नाम हो गए। उनसे चढ़ाई कराएगा रशिया और एक इधर के कंट्री जो सारे इसके ऊपर करेंगे, अटैक करेंगे। और जिस दिन इसराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इसराइल के देश में बड़ा भूंडोल होगा। ये पहले से लिखा भविष्यवाणी की। और मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं
और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं सब कांप उठेंगे, पहाड़ गिराए जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, पहाड़ों का पता नहीं रहेगा, पहाड़ ही गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पहाड़ उलट पुलट हो जाएगी जमीन सारी, पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयाँ नाश होंगी और सब भीतें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। पर परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरोध में उठेगी और मैं मरी और खून के द्वारा उनसे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और अब उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। हालेलुया। ये किसके हथियार है? परमेश्वर के। स्वर्ग से क्या बरसाना शुरू कर देगा? आग और गंधक और मण के ओले जो है, इसके बारे में पहले से हजारों साल पहले से, जब प्रभु यीशु मसीह भी नहीं आए थे इस धरती के ऊपर, उससे पहले से एक भविष्यवाणी हो चुकी थी परमेश्वर की। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अभी नहीं जानते, जो भी कहते रब है ही नहीं, कहते खुदा है ही नहीं, तब खुदा प्रकट करेगा, दिखाएगा लोगों को कि मैं हूं, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। और 39 में अगर चले जाएं, अगला चैप्टर जो है उसकी 1 से 8 तक अगर पढ़े, 39 1 से 8। फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, हे मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हे गोग रशिया, हे रोश, हे मेशेक और तुबल। मास्को, टबास्को ऐसे शहर है ना रशिया में, ये उन्हीं के नाम है। मेशेक कौन सा है? मास्को। और जो टोबास्को, इसका तुबल जो है टोबास्को, अभी शहर का नाम टोबास्को है। वहाँ के शहरों के नाम है परमेश्वर, खुदा ने पहले से ये सारी चीजें लिख रखी है। आगे, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। वो ये रशिया को कहता है, मैं तुझे घुमा के खींच के लाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा? इसराइल के पहाड़ों के ऊपर ले जाऊंगा मैं तुम्हारी सेनाओं को, ताकि वहां तुम्हें खत्म करूं। आगे पढ़ो। वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इजराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। हालेलुया। देख लो, कब से, हजारों साल पहले से भविष्यवाणी की है। इस जो इसराइल के पहाड़ों के ऊपर उन सेनाओं को मैं लाऊंगा उत्तर दिशा से और पूरब से, जो मैं लाऊंगा। और रशिया से, रशिया आज बहुत घमंड में चलता है और कहता है मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। सचमुच उसने बहुत खतरनाक हथियार बनाए हुए हैं और वो समझता है कि मैं सबसे पावरफुल कंट्री हूँ। अमेरिका समझता है मैं पावरफुल कंट्री हूँ। और इनको खत्म करने के लिए खुदा का प्लान पहले से बना हुआ, जो बाइबल में लिखा गया कि तुम्हें मैं कहाँ ले जाऊंगा? इसराइल के पहाड़ों के ऊपर जाऊंगा और वहां तुम्हारे धनुष, तुम्हारे जितने भी हथियार हैं सब फेल हो जाएंगे। मेरे साथ युद्ध करोगे और गिर जाओगे, तुम नाश हो जाओगे। आगे, मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हे मागोग, और मैं और द्वीपों के निडर रहने वालों के बीच आग लगाऊंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। और जितने देश निडर रहते हैं, आज कुछ समझते नहीं किसी ने, उन सब में परमेश्वर कहता है मैं आग लगा दूंगा। इस धरती को कैसे नाश करना? संत पतरस क्या कहते थे अपने वचनों में कि ये धरती इसलिए रखी गई है कि आग से जलाई जाए, बिल्डिंगें पिघल जाएंगी और तपत होकर मेल्ट हो जाएंगी। परमेश्वर ये उस समय ये चीजें होंगी। और साथ में लिखा है कि भांति भांति के मांसाहारी पशुओं और पक्षियों और वन पशु जो हैं उनका आहार ये सेनाएं हो जाएंगी, ये लोग उनका आहार हो जाएंगी। जैसे पढ़ाया था कि वन पशु जो हैं उनको खा खा के तृप्त हो गए। और मैंने बताया था कि ऐसे ईगल्स जो हैं, जो गिद्धे हैं, वो वहाँ पे बहुत इसराइल के आसपास पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।
अभी इन दिनों में उनकी ब्रीडिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, पता नहीं कहाँ से पैदा हो रही हैं ऐसे ऐसे जानवर जो मांसाहारी हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में उन्होंने 20 करोड़ सेना का क्या खाना है? मांस। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये चीजें लिखी है और आप धन्य लोग हो जिनके ऊपर ये बातें खोली जा रही हैं। हालेलुया। नहीं तो बाइबल को पता नहीं लोग किधर किधर घुमाए जा रहे हैं। इन बातों का कुछ भी कई जगह के ऊपर व्याख्यान नहीं होता, ना पता ही है। आप हमेशा वन पशुओं के बारे में और भी लिखा, 39 की 17-20 में भी लिखा है, 17, 20, 39 की। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इज़राइल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूरवीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, और मेढ़ों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए हुए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अघात जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, सूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इतनी भयानक सजा दुष्ट लोगों को परमेश्वर ने देनी है अंत में, जो लोग उसको मानते नहीं हैं, जो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन उससे पहले मुझे और आपको, अपने पवित्र लोगों को इस दुनिया से निकाल के कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए कोई डरे ना। लेकिन ये ज्ञान की बातें जो आपको मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने जो हमारी कलीसिया को जो आशीष दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये होगा, ये क्या बातें होंगी। 39 की 7 और 8 पढ़ो। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र न होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इज़राइल का पवित्र हूँ। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर क्या लिखा? ये घटना होने वाली है और हो ही जाएगी। आगे परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यह वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। हालेलुया। तो ये ना सोचे भी पता नहीं ये बात होगी या नहीं होगी। खुदा ने सब कुछ बता दिया और साथ में लिख दिया ये होने वाली है घटना और होके ही रहेगी। हालेलुया। जो अंधकार के लोग हैं उन सब को परमेश्वर ने एक दिन क्या कर देना? नाश कर देना। परमेश्वर ये अंतिम वो युद्ध होगा जो वो खुदा के साथ लड़ेंगे। पृथ्वी की 20 करोड़ की सेना किसके साथ युद्ध लड़ेगी? परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और वो स्वर्ग से जो परमेश्वर के हथियार चलेंगे और ये धरती पूरी जो है वो उसकी सेनाएं सब नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और जो इस्राएल और आसपास के सारे एरिया जो हैं वहाँ पे डेड बॉडीज होंगी केवल, और उनको खाने के लिए वहाँ गिद्ध और वन पशु और इस तरह की चीजें होंगी। कितना गंद बढ़ जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा ना? उस धरती के ऊपर कितना गंद बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा जो अशुद्ध हो जाएगी धरती। वो एरिया पूरा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और आपको बताया था उसी समय में जो झूठा भविष्यवक्ता और वो झूठा मसीह दोनों पकड़े जाएंगे और उन दोनों को जीते जी कहाँ डाला जाएगा? आग की झील में डाल दिया जाएगा। और एक चीज और जो मैं बताने वाला था आपको, फिर शैतान जो है उसको पकड़ा जाएगा। अभी तक शैतान को परमेश्वर ने खुला छोड़ा हुआ है, पता? वो हवा में स्वर्ग से निकाला, खुला छोड़ दिया और वो एयर में उसने अपना अड्डा बना लिया। अभी घूमता है, अभी धरती के ऊपर काम करता है, खुदा के पास भी जाता है, वहाँ दोष लगाता है प्रभु के लोगों के ऊपर। अभी तक उसको जंजीरों में जकड़ा नहीं गया। हाँ, कई एक स्वर्गदूत हैं जिन्होंने पाप किए थे, उनको नरक में अथाह कुंड में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। लेकिन लूसीफर अभी तक फ्री और खुला घूम रहा है। उसको परहेज उन दोनों को नरक में डालने के बाद लूसीफर को सीधा पुराने सांप को पकड़ा जाएगा। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 1 से लेकर 3 तक वचन को पढ़ी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथों में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने
अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना फरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। क्या आता है? एक बलि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरता है, उसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी है और साथ में एक बड़ी जंजीर है। वो क्या करता है? इब्लीस को, शैतान को पकड़ के उसको हथकड़ी लगाता है, जंजीर से जकड़ देता है और फिर अथाह कुंड कहाँ है? इस धरती के अंदर, धरती के सेंटर में अथाह कुंड है, पृथ्वी के सेंटर में अथाह कुंड है परमेश्वर में। हालेलुया। और वहां आग ही आग है। और साइंटिस्ट भी बताते हैं कि धरती के अंदर जो है सेंटर पोर्शन जो है वहां बहुत भयानक आग है, बहुत बहुत तापमान है वहां पे उसको डाल दिया जाएगा। और चाबी भी है उस अथाह कुंड की जो परमेश्वर ने बंद किया हुआ है उसको। वो कहाँ है मुझे नहीं पता, चाबी कैसी है मुझे नहीं पता। मैं ऐसा आइडिया लगाता हूँ कि कोई से पहाड़ को उठा के वहां से जो है उसको नीचे डाला जाएगा और स्वर्गदूत जो है फिर उस पहाड़ को दोबारा वहां पे रख देगा। हो सकता है ऐसा? मेरा आइडिया है। मैं ऐसा सोचता हूँ। ऐसा तो नहीं कि कुछ छोटा सा ताला है पहले वो खोलेंगे फिर दरवाजा खुलेगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर के काम है। बलि स्वर्गदूत है, पता नहीं हिमालय को उठा के उसके नीचे डाल दे, उसको नीचे पताल तक खुला एरिया मिले, किसी और पहाड़ को उठाए और वहां आग नीचे तक गहरी दिखने लगे, वहां उसको धकेल के ऊपर से बंद कर देगा। हालेलुया। और वो चाबी लाएगा, उसी चाबी से खुलेगा खुदा की ओर से। भविष्य में अब क्या हो गया? 1000 साल के लिए किसको बंद कर दिया? शैतान को अथाह कुंड में बंद कर दिया। तो यहाँ पाप कौन करवाता है? लड़ाइयां कौन कराता है? जो से बोलो। और बुरे काम, पाप और ये झूठ फरेब जो कुछ भी हो रहा है कौन कराता है? शैतान। उसको पकड़ के अब कहाँ डाल दिया? अथाह कुंड में डाल दिया। अब इस धरती के ऊपर कोई भी भरमाया जाने वाला नहीं होगा, कोई भरमाने वाला रहेगा ही नहीं। 1000 साल के लिए इसी धरती के ऊपर परमेश्वर का राज शुरू होना है। परमेश्वर, हालेलुया। स्वर्ग का राज तो उसी का है। हम लोगों को किसके लिए बुलाया? स्वर्ग के राज के लिए। कौन सा राज? धरती के राज के लिए बुलाया क्या? नहीं। कौन सा राज है? हमें किस राज में बुलाया उसने? स्वर्ग के राज के लिए बुलाया। स्वर्ग का राज उसी का है और स्वर्ग के राज में वो हमें इस कलीसिया को ऑलरेडी पहले ही ले जा चुका होगा। हालेलुया। वो स्वर्ग में ही होंगे। परमेश्वर के प्रभु के लोग जो हैं वहीं पे होंगे परमेश्वर के लोग। लेकिन धरती भी उसकी है। धरती के ऊपर भी उसने अपने राज को स्थापित करना है। और धरती के ऊपर परमेश्वर के राज को स्थापित कौन नहीं होने देता? शैतान। शैतान को खुला छोड़ा हुआ है और इसी ने हर इंसान को परमेश्वर से दूर किया है, परमेश्वर के मार्गों से भटकाया है। अभी तक भी भटका रहा है और पहले से भी भटकाता आया है। आदम और हव्वा को भी इसी ने भटकाया था। और परमेश्वर का राज स्थापित होने का अर्थ है जब केवल परमेश्वर का ही राज हो और किसी का नहीं, ऐरे गहरे का किसी का नहीं होना चाहिए। वो होता है किसी बंदे का राज, किसी का खास राज। अगर जो प्रजा बटी हुई है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो वो परमेश्वर का राज, परमेश्वर वीडियो नहीं है। हालेलुया। हमें उसने किस में बुलाया है? स्वर्ग के राज में बुलाया है। स्वर्ग का राज पाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है परमेश्वर वीडियो। और वो बहुत जगह के ऊपर इसके जिक्र आते हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। पढ़ो फिलिपियों की पुस्तक, उसकी 3:20। देखो क्या लिखा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट। हमारा देश कहाँ है? स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। कलीसिया को का राज कहाँ स्थापित होना है? स्वर्ग। आप स्वर्ग के नागरिक हैं, अब स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं।
और अपने नागरिकों को प्रभु यीशु मसीह पहले ही ले जाएगा, और बाकी के जो हैं वो इस धरती के ऊपर जो हैं वो जो बातें होंगी। और एक टाइम परमेश्वर की भी जिद है कि इस धरती के ऊपर भी मेरा ही राज होगा, क्योंकि बनाई किसने धरती? परमेश्वर ने बनाई है। थोड़ा समय दिया था मनुष्य को कि तू जयवंत हो जा, शैतान के ऊपर जयवंत हो के तू भी मेरा बेटा बन जा, तुझे मैं राज दूंगा। और परमेश्वर के वीडियो जो स्वर्ग के नागरिक हैं उन्हीं ने राज करना। धरती के ऊपर कौन राज करेंगे? आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर का राज किन्होंने चलाना है? प्रभु के उन लोगों ने जो उसके साथ स्वर्ग में उठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1000 साल के लिए पकड़ा गया और अब राज किसका हो जाएगा? मसीह का हो जाएगा। झूठा दुष्टता पकड़ा जाएगा। और वचन में वहां पे लिखा है, पिछली बार आपको पढ़ाया था कि अब राज्य किसका हो गया? हमारे मसीह का हो गया है, और वो अब युगानुयुग धरती के ऊपर भी राज करेगा। हालेलुया। जो से अपने हाथ ऊंचे करके धन्यवाद करें एक बार। हालेलुया। अब हम इसके वीडियो राज स्थापित करना है तो उस समय धरती कैसी है? उसके ऊपर आग जल रही है, उसके ऊपर एटम बम, हाइड्रोजन बम, केमिकल बम्स का प्रभाव है ना। दुनिया मर चुकी है। उस एरिया के जितने भी लोग वहां पहुंचेंगे और इस्राएली सब के सब नाश हो जाएंगे। बचेंगे कौन? 1,44,000 इस्राएली जो धर्मी थे, उनको खुदा ने बचाया, खड्ड के बीच में से दूर निकाल दिया, जहां उन बम्बों का असर, उस केमिकल का असर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। वो बच जाएंगे, वो बच निकलेंगे। हालेलुया। और इस धरती के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर वो भूंडोल आना है। उस एरिया में नहीं, पूरी धरती के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर ही वो आग से मिले हुए जो ओले गिरने हैं, और पूरी पृथ्वी के ऊपर ही जाति जाति के लोग, देश देश के नगर गिर पड़ेंगे। वो लिखा ना, सारी पृथ्वी के ऊपर ये बातें होंगी। और बहुत कम जातियां, कहीं कहीं कुछ जातियां जो परमेश्वर की मर्जी से इस धरती के ऊपर बचेंगी। हालेलुया। और एक बचेंगे 1,44,000 इस्राएली। 1,44,000 इस्राएली तो धर्मी है, वो जान चुके हैं कि यहोवा परमेश्वर का ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और उसी को हमने मानना है। वही हमारा उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है, वही वो राजा है। केवल वो मसीह को मानने वाले होंगे। और बाकी दुनिया की वो जातियां जो कहीं कहीं बचेंगी, वो खुदा जानता कहाँ कहाँ थोड़ी जातियां बचेंगी, उनको इतना वो डर पैदा हो चुका होगा, वो डर गए होंगी, कांप गई होंगी, बुरी तरह से वो दहशत के अंदर वो चले जाएंगी। और बहुत जो है परमेश्वर के विषय में वो जान जाएंगे कि जैसे बताया परमेश्वर यहोवा ने कि उस दिन लोग जान जाएंगे कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ, और मैं अपने इस्राएल को दोबारा जो बसाऊंगा। परमेश्वर अब उस टाइम में 1000 साल का धर्म का राज इस धरती के ऊपर शुरू हो जाएगा। शैतान जब नहीं होता तब किसका राज आएगा? प्रभु का राज्य तब शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उस समय बिल्कुल शैतान को बांध दिया गया है, कोई भी शैतानी जन नहीं, कोई उसका दूध काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और इस्राएली धर्मी और बाकी डरी हुई कुछ जातियां इस धरती के ऊपर होंगी। और अब राज स्थापित करना है, वो कौन करेंगे? इस्राएली लोग। हालेलुया। इस्राएल, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये अंतिम तुरी फूके जाने से पहले परमेश्वर का मंदिर खोला जाता है। और परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? इस्राएल में। हालेलुया। और लेकिन उसमें जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं, भूल ना हो जाएं, तब तक उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाता। ये सब चीजें वचन में लिखा है, जैसे खोला जाता है मंदिर, भूल डोल होने लगे और बहुत सारा कुछ जो ये उस समय की जो युद्ध है वो होने लगता है। और अब जो है परमेश्वर के वीडियो, इस्राएली लोग केवल रह जाएंगे। कलीसिया कहाँ है? स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ। और धरती के ऊपर कौन है? 1,44,000 धर्मी इस्राएली लोग जिनको खुदा ने बचाया। यरूशलेम के वहाँ 3 टुकड़े हो चुके हैं, उसके नगर गिर चुके हैं, और उसके जो
टावर्स, उसकी सब बिल्डिंग सब पिघल चुकी हैं, खत्म हो चुका पूरी तरह से, और आसपास के सब देश नाश हो चुके हैं। धरती के ऊपर कहीं कहीं जातियां हैं और सब कुछ बर्बाद हो गया, टापू हिल गए हैं और पहाड़ियां उलट पुलट हो गई। कैसी धरती होगी? बहुत बुरी दशा होगी। लेकिन परमेश्वर का राज अब शुरू होगा 1000 साल का, और उसको जैसे मैंने बताया इस्राएली करेंगे, और सबसे पहले वो इस धरती की शुद्धि करेंगे। राज कहीं रहना हो, कहीं शुद्धिकरण, सबसे पहले पवित्र करना पड़ेगा, उस जगह को शुद्ध करना पड़ेगा। सो परमेश्वर की वीडियो, ये जिम्मेवारी किनकी होगी? इस्राएली लोगों की, 1,40,000 इस्राएली लोगों की ये ड्यूटी होगी, और वो फिर शुद्धिकरण करना शुरू करेंगे। 2 काम वो करेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 39 अध्याय की 9 और 10 को पढ़े, 9 और 10। तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबको वे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। इसके कारण वे मैदान में लकड़ी न बीनेंगे, न जंगल में काटेंगे, क्योंकि वे हथियारों ही को जलाया करेंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने छीनने वालों से छीनेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। इस्राएली निकलेंगे, क्या करेंगे? वहां का क्या बिखरा हुआ है चारों तरफ? हथियार। सैनिक सारे मर गए, क्या बिखरे हुए हैं? हथियार बिखरे हुए हैं चारों तरफ। गन्स हैं चारों तरफ, जो दूसरी पिस्टल्स हैं और बंदूकें हैं, ये सब चीजें होंगी। उनको बटोर बटोर के क्या करेंगे? ये नहीं भी गन में है ना, किसी काम की नहीं गन। गन कौन चलवाता है? शैतान। शैतान को कहाँ डाल दिया गया है? वो नहीं, आग में नहीं डाला, उसको कैद किया हुआ है, अथाह कुंड में बांधा हुआ है। अब किसी के मस्तक में ये बात नहीं आएगी कि मैं ऐसे गोली चलाऊंगा, मैं इसको मारूंगा। लाइव हथियारों को भी वो क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे और जलाना शुरू कर देंगे। ला के इकट्ठे कर करके हथियार एक एरिया में से इकट्ठे करेंगे, आग लगा देंगे, दूसरे एरिया में से इकट्ठे करेंगे, आग लगा देंगे। और फिर भी हथियार इतने होंगे उस समय कि वो युद्ध जो जल्दी नहीं जलेंगे। कितना टाइम लगेगा उनको? 7 सालों तक हथियार वो जलाते रहेंगे और हथियार फ्री कर देंगे, उस एरिया को पवित्र कर देंगे। हालेलुया। और परमेश्वर वीडियो, बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो अपने, उनके पास जो हथियार है वो खुद ही जला देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके पहले हथियारों ने कुछ काम किया क्या? ना, किसी को भी हथियार के ऊपर कोई जो भरोसा ही नहीं रहेगा हथियारों के ऊपर। वैसे में लिखा है कि उस समय बर्छों को पीट के दरातरी बनाएंगे और जो अपनी तलवारों को पीट के वो हल्के फाले बनाएंगे, और मतलब उद्योग की ओर और उपज की ओर, उन्नति की ओर वो अपना बढ़ना शुरू कर देंगे। जो हथियार हैं उनके लोहे को वो रखेंगे, यूज करेंगे, उनकी लकड़ी को। 7 वर्षों तक तो इतनी हथियारों के अंदर थोड़ा थोड़ा लकड़ी भी लगी होती है ना, उन्हीं को वो चूल्हे में भी जलाया करेंगे। उनको लकड़ी भी इतना भी नहीं पड़ेगा। चूल्हे के लिए क्या करेंगे? 10-15 बंदूकों के जो पीछे लोग नहीं लगा रहता, बट बोलते हैं जिसको, वो लकड़ी होती है, उसी को तोड़ के वो जलाया। बंदूकों को चूल्हे में, तंदूर में डाल दिया करेंगे। हालेलुया। 7 वर्ष तक ऐसा हुआ। इतने हथियार उस समय उस एरिया में जमा होंगे। हालेलुया। ये काम कौन करेगा? ये काम हाँ, उसके बच्चे इस्राएली लोग ये करें। कभी सुनी ये बात? पहले बाइबल में लिखी है, बाइबल पढ़ा रहा हूँ, मेरी बाइबल आपकी से। हालेलुया। आप हमें इसके वीडियो, खुदा का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये सारी चीजें दी है। और दूसरा काम वो क्या करेंगे? एक तो हथियार पड़े हैं, दूसरा वहां पे क्या है? हड्डियां पड़ी। मांस तो उनका जंगली जानवर और वो पक्षी खा गए, उन्होंने तृप्त होना लिखा ना वचन में, वो खा जाएंगे पूरा। कई तो वैसे जल जाएंगे और बाकी मांस को उनके जंगली जानवर, मांसाहारी जानवर और मांसाहारी पक्षी जो हैं वो खा जाएंगे, और हड्डियां वहां पे पड़ी रहेंगी, और हड्डियों को भी फिर वो इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर में एक और वचन पढ़े, 39 से कहां तक? 10 तक पढ़ा था
अब आगे पढ़ो 11 से लेकर 16 तक। उस समय मैं गोग को इस्राएल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। वह ताल की पूर्व ओर होगा। वह आने जाने वालों की तराई कहलाएगी। गोग को सीधा आपने समझना है रशिया की सेनाएं। रशिया को वहां लेके गया था, रशिया के साथ बहुत सारे कंट्री वहां गए थे लड़ने के लिए, उन सब की लाशें वहां पड़ी होंगी। और परमेश्वर ने क्या कहा, इस जो रशिया की जितने भी लोग हैं उनको मैं वहां कब्रिस्तान दूंगा। क्यों? हाँ, रशिया कहाँ? इस्राएल, वहां पे कब्रिस्तान उनका बनेगा। हाँ, पढ़ो। और आने जाने वालों को वहां रुकना पड़ेगा। वहां सब भी भीड़ समेत गोग को मिट्टी दी जाएगी और उस स्थान का नाम गोग की भीड़ की तराई पड़ेगा। इस्राएल का घराना उनको 7 महीने तक मिट्टी देता रहेगा। 7 महीने ही लगेंगे इस बात को भी। एक बहुत बड़ी खड्ड वो चूज करेंगे जिसका जो नाम क्या रखा जाएगा, गोग की भीड़ की तराई। जो 20 करोड़ की भीड़ आई थी लड़ने के लिए, उसकी कब्रिस्तान, मतलब उसका नाम रखा जाएगा कि ये गोग देश से जो सैनिक आए थे उनका कब्रिस्तान। और वो हड्डियां उठा उठा के उस खड्ड में डालते रहेंगे। और साथ में लिखा जो भी उधर से गुजरेगा उसको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? वहां क्या होगी? बदबू। अगर उधर आता है तो वो उसके एक बार रुकना पड़ेगा, फिर पीछे मुड़ना पड़ेगा, है ना? आगे पढ़ो। ताकि अपने देश को शुद्ध करे। देश के सब लोग मिलकर उनको मिट्टी देंगे और जिस समय मेरी महिमा होगी उस समय उनका भी नाम बड़ा होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब वे मनुष्यों को नियुक्त करेंगे जो निरंतर इसी काम में लगे रहेंगे, अर्थात देश में घूम घाम कर आने जाने वालों के सब होकर देश को शुद्ध करने के लिए उनको जो भूमि के ऊपर पड़े हो मिट्टी देंगे। और 7 महीने के बीतने तक वे ढूंढ कर यह काम करते रहेंगे। देश में आने जाने वालों में से सब कोई मनुष्य की हड्डी देखे तब उसके पास एक चिन्ह खड़ा करेगा। यह उस समय तक बना रहेगा जब तक मिट्टी देने वाले उसे गोग की भीड़ की तराई में गाड़ न दे। वहां के नगर का नाम भी हमोना है, जो यूं देश शुद्ध किया जाएगा। हमोना नगर के आसपास ये खड्ड होगी। परमेश्वर की वीडियो और वचन में लिखा, घूम घूम के इस्राएली लोग जो अपनी टीमें नियुक्त करेंगे कि उन्होंने हड्डियां उठा के उस कब्रिस्तान में डालनी है, जो खड्ड बनाई गई है वहां पे डालनी है। और अगर कोई आते जाते बंदा देखता है यहाँ हड्डी पड़ी, तो वो वहां पे एक चिन्ह खड़ा करेगा। मान लो एक लकड़ी खड़ी कर देगा, वो चिन्ह बताएगा भी वहां कोई भी देखे, हमने पूरा शुद्ध करना अपने कंट्री को, एक भी हड्डी इधर उधर नहीं इंसान की रहनी चाहिए। और वो मान लो ड्यूटी नहीं है उसकी हड्डियां उठाने की, ड्यूटी उठाने वाली दूसरी टीम में है। वैसे उसने देख ली, कहीं जा रहा था आ रहा था, उसने देखा यहाँ भी कुछ पड़ी हैं, तो वो चिन्ह वहां खड़ा कर देगा। फिर घूमने वाले जो हड्डियां ढूंढने वाले उधर को आएंगे, हम देख लेंगे हाँ इधर कोई चिन्ह है, इधर हड्डियां हैं, और वहां से उठा के वो ये कार्य करेंगे। परमेश्वर के बेटबड़ियों 7 महीने तक इस्राएली पूरी मेहनत करके अपने कंट्री को, अपने देश को क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। ना उसके बाद वहां कोई हड्डी रहेगी और ना वहां पे हथियारों के चिन्ह रहेंगे, वो सब खत्म कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया। और ये चीज होगी, और इससे ये आरंभ है 1000 साल के राज का। क्या है? ये आरंभ है। और इसके साथ ही परमेश्वर इस्राएली सेंट्स जो हैं वो जिंदा हो जाएंगे। पता है, इस्राएली संत जो पहले मर चुके हैं, जैसे संत अब्राहम, जैसे संत मूसा, जैसे संत एलिया, जैसे संत वो अपना दानियल, और उनके जितने भी पुराने आप संत पढ़ते हैं, यशाया, ये सारे ये कहाँ के थे? इस्राएल के। और परमेश्वर इनको कहता था मैं तुम्हें राज दूंगा। राज तो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने अपना काम किया और या तो कत्ल कर दिए गए या जो है मर गए अपनी उम्र में। इनको भी तो राज दिखाना है परमेश्वर ने अपना। ये सारे के सारे धरती के ऊपर जिंदा होंगे। जब दानियल जो है उसको परमेश्वर ने अपना विजन दिया, तो परमेश्वर ने आप दानियल की पुस्तक उसके 12 की 13 अगर लास्ट अगर आप वर्ष पढ़ते हैं तो आप देखिए वहां पे दानियल को परमेश्वर कहता है कि अंत समय में
मैं तुम्हें तेरे निज देश में क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। देखो अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हालेलुया। दानियेल को क्या बोला कि अंत में तू अपने निज भाग, उसका कौन सा था, इस्राएल में तुम्हें जिंदा करके मैं खड़ा कर दूंगा। ध्यान से सुनना इन बातों को। 15 की प्रकाशित वाक्य 15 की 5 से 8 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि मैं राज करने के लिए कुछ लोगों को जो नियुक्त करूंगा। 15 अध्याय उसकी 5 से 8। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक कोई मंदिर में न जा सका। परमेश्वर ने उसी इस्राएल में मंदिर को स्थापित करना दोबारा, वो मंदिर जो ढा दिया गया था, वो मंदिर जो दोबारा ही बनता है, फिर एंटी क्राइस्ट उसको ढा देता है, वो दोबारा से स्थापित करना है और परमेश्वर अपने लोगों को उसमें खड़ा करेगा। और दोबारा से 20 अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का, उसकी 4 से लेकर 6 तक अगर पढ़ते हैं, वहां लिखा फिर मैंने सिंहासन देखे, पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। जीवित होकर 1000 वर्ष तक राज करते। परमेश्वर को यहाँ दो लोग हैं। एक तो लिखा मैंने लोग देखे जो सिंहासनों के ऊपर लोग बैठे देखे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये पुराने नियम के सेंट्स हैं। जैसे मैं बता रहा था मूसा नबी और यशाया और दाऊद भी आएगा पता उसमें, और जितने भी पुराने ये जो मलाकी और यशाया और यर्मिया ये सारे हैं और पुराने सेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जिंदा होके इस्राएल में उनके साथ रहना शुरू करेंगे। हालेलुया। अब जिनकी वचन हम पढ़ते हैं वो उनके इस्राएलियों के साथ यहाँ धरती के ऊपर जिंदा होके रहेंगे और वो उनके जज होंगे, वो उनके ऊपर राज करने वाले होंगे। और साथ में जिन्होंने जो उस झूठे भविष्यद्वक्ता की मोहर को अपने ऊपर नहीं लगाया था और जिनको उसने कत्ल कर दिया था, शहीद 3.5 साल के शहीद जो लोग होंगे वो भी जिंदा होकर, यहाँ पे लिखा साफ कि वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक क्या करेंगे, राज करेंगे। और आगे लिखा है तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होता है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 साल तक राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस्राएली लोग जो हैं पहले शुद्धिकरण करेंगे धरती का और इस्राएल का शुद्धिकरण करेंगे और उसके साथ परमेश्वर उनके संतों को उनके बीच में जिंदा करके भेज देगा। जो इस्राएली अपना पितामह किसको कहते हैं? अब्राहम उनका क्या है? पितामह। हम भी क्या हैं? उसी के अब्राहम की संतान है। लेकिन हम स्वर्ग के राज के लिए बुलाए गए, हम ऊपर चले जाएंगे और वो इस्राएल के अंदर दोबारा से जिंदा होकर उनके साथ रहना शुरू कर देंगे परमेश्वर के। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो स्वर्ग के राज का सबसे छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग के राज के छोटे से छोटा विश्वासी कहाँ चला गया? स्वर्ग में, नहीं यरूशलेम में। और यूहन्ना और उसके यूहन्ना भी वहीं होगा, इस्राएलियों के बीच में जिंदा होकर आ जाएगा। यूहन्ना और जितने भी पुराने संत वो जिंदा होकर कहाँ रहना शुरू करेंगे?
इस धरती के ऊपर, जिसके अंदर अब केवल मसीह का ही राज होगा। परमेश्वर के वीडियो, मसीह राज करेगा और धरती के ऊपर उनके न्याय करने वाले, उनके ऊपर अधिकारी या उनके बड़े कौन होंगे? पुराने संत प्लस शहीद जो 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट के हाथों से शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने ईमान को उस समय पक्का रखा और मोहर नहीं ली थी। ये क्लियर बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। हालेलुया। भविष्य में 3.5 साल के शहीद और उनको यहाँ धरती के ऊपर आदर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और इस धरती के ऊपर राज प्रभु का शुरू हो जाएगा। और यहोवा के वचन में जगह जगह लिखा है पुराने नियम में कि इस्राएल की कीर्ति को वो बढ़ाएगा। अब इस्राएल की इतनी महिमा नहीं है, लेकिन इस्राएल उसका देश है, उसके लोगों का देश है, उसकी कीर्ति को पूरे विश्व में फैलाएगा और उसकी प्रशंसा को पूरे विश्व में फैलाएगा। सपनिया की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 14 से 20 तक ये वचन लिखा गया। और साथ में लिखा है अपना परमेश्वर जो है उन्हें बसाएगा, भूमि के ऊपर सबसे ऊपर करके बसाएगा, उन्हीं को भूमि पर बसाएगा, वही बसेंगे। बाकी लोग जो हैं उनके लिए भूमि नहीं है। उस समय जितने भी और जातियां जो बची हुई हैं वो सब के सब इसराइलियों से डरेंगे, इसराइलियों के पीछे वो चलना शुरू करेंगे, इसराइलियों को पकड़ा करेंगे, आके कहेंगे हमें भी बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ, मसीह के विषय में बताओ, आपका मंदिर कहाँ है, हमें वहां ले चलो। इस तरह से पूरी दुनिया के लोग जो हैं डरे हुए प्रभु के उन लोगों के पीछे, इसराइलियों के पीछे चला करेंगे। ये भी वचन में लिखा है। और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बसा रहेगा। ये योएल की पुस्तक में उसके लास्ट जो है वचन है 3 की 19 से 21 तक अगर पढ़ें, वहां पे लिखा है कि जो पीढ़ी पीढ़ी तक जो है इसराइल जो बसा रहेगा, उसके यरूशलेम बसा रहेगा, शहर दोबारा से बनाया जाएगा और उसमें मंदिर बनाया जाएगा परमेश्वर का, और इसराइली अपने संतों के साथ वहां पे बसना शुरू कर देंगे और ये 1000 साल का प्रारंभ हो जाएगा। अभी 7 साल ही हुए, कितने हुए पहले 7 सालों का मैं जिक्र बता रहा हूँ। और जब शुद्धिकरण हो जाएगा तब ये जी उठेंगे और राज्य शुरू हो जाएगा। और हमेशा वो राज्य इतना जबरदस्त होगा, इतना अच्छा होगा, वहां के लोग इतने सुखी होंगे और क्या क्या वहां पे होगा क्या नहीं होगा, सब चीजें जो है वचन में लिखी हुई है। पता दूध कैसा होगा, रोटी कैसी होगी, ये भी लिखा हुआ है, और शहद कैसा होगा ये भी लिखा हुआ, पानी कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा पानी वो भी लिखा हुआ, फ्रूट्स कैसे होंगे ये भी लिखा हुआ है, और शेर कैसा होगा, चीता कैसा होगा वो भी लिखा हुआ है। हालेलुया। अभी शेर कैसा है? हिंसक है, फाड़ खाने वाला है। हालेलुया। लेकिन उस समय शेर कैसा होगा? घास। क्या खा रहे हैं शेर जी? घास। शेर को घास दिखाओ, आपके पीछे पीछे ऐसे करता हुआ वो आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सारी बातें लिखी, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो बाइबल में लिखी गई है 1000 साल की। आज मैंने आपको बताया 7 साल का शुद्धिकरण जो इसराइली लोग करेंगे और जो धरती को पवित्र कर दिया जाएगा, इसराइल को पवित्र कर दिया जाएगा, हड्डियां सब गायब हो जाएंगी, हथियार सब खत्म हो जाएंगे और शैतान को बांध दिया जाएगा। हालेलुया। 1000 साल तक। और फिर वचन में लिखा फिर से थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन चीजों का मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बाइबल के ज्ञान बहुत सीमित हो गया लोगों का, केवल वो थोड़ी सी बातों के लिए ही बाइबल पढ़ते हैं, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए और मेरे परिवार सब सुखी हो जाए। परमेश्वर ने बाइबल में इतना कुछ लिखा गया, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। हम धन्य लोग हैं, परमेश्वर हमें दे रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अब दुख के दिन यहाँ से धरती के ऊपर से चले गए, कष्ट के दिन चले गए, हथियार चले गए, शैतान चला गया, हेरा फेरियां चली गई। किसका राज शुरू हो गया? मसीह का राज इस धरती के ऊपर स्थापित हो गया और 7 साल पूरे हो चुके हैं। अब 8वें साल से क्या होगा वो मैं प्रभु की इच्छा होने से आपको कभी बताऊंगा।
हालेलुया।